नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि कोई भी मेडिटेशन करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको खाली जगह की ज़रूरत होती है। आप बहुत लोगों के साथ अगर आप एक कमरे में रहते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स कम हों और आप ज़्यादा आपकी कमाई बढ़ जाए और आपकी हेल्थ बेटर हो जाए, तो उसके लिए मेडिटेशन या ध्यान लगाना ज़रूरी होता है। खाली जगह में रह के, जहाँ कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, कोई टीवी भी ना हो, कोई इंसान भी ना हो और आप बिल्कुल खाली जगह हो। ये मंदिर वगैरह में अगर आप जा सकते हैं, मस्जिद में या चर्च में या गुरुद्वारा में, वहाँ कहीं भी खाली जगह नहीं होती हैं। ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो जब तक खाली जगह नहीं होती है तब तक आप ध्यान नहीं लगा सकते हो। और अपने अंदर आप कितना ही ट्राई कर लो मगर डिस्टर्बेंस आता रहता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बेटर हो और आपकी इम्यूनिटी हाई हो और आप पैंडेमिक से ऊपर उठ पाएँ और आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन, आपके पैसे ज़्यादा हो जाए, आपकी कमाई ज़्यादा हो जाए, आपकी हेल्थ बेटर हो जाए, आपके बच्चे ज़्यादा अच्छे हो जाएं, आपका घर ज़्यादा अच्छा हो जाए और आप लोगों की हेल्प कर सको दुनिया में और दूसरों की हेल्प कर सको और खाना पीना दुनिया में सबका बेटर हो जाए, तो उस सब के लिए आपके अंदर खाली जगह होना ज़रूरी है, जहाँ भगवान की एनर्जी, जहाँ पॉजिटिव कॉन्शियसनेस, भगवान की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके अंदर आ सके और वो सकारात्मक ऊर्जा आपके बॉडी को एक पाइप की तरह लेके आपके चारों तरफ फैलेगी, जिससे कि गंदगी आसपास कम होगी और सकारात्मकता फैलेगी। तो उस सकारात्मक ऊर्जा को आने के लिए खाली जगह चाहिए होती है। जैसे आप ध्यान लगाने के केंद्र होते हैं, विपासना सेंटर वगैरह में खाली जगह, खाली रूम्स होते हैं जहां आप जाके अकेले ध्यान लगा सकते हो, किसी के भी बिना। तो ये सहूलियत सबके लिए होनी चाहिए, वही नहीं जो विपासना में जाते हैं, मगर ऐसे खाली सेंटर्स जहां आप सिंपली जाके बैठ सको, कोई टीवी नहीं हो, कोई गैजेट नहीं हो, मगर पंखा हो, ताकि वेदर बहुत अच्छा होना ज़रूरी होता है। और जैसे आप देखोगे ना, सन्यासी वगैरह होते हैं, वो हिमालयाज़ में जाके बैठ जाते हैं पहाड़ों के ऊपर, क्योंकि वहाँ एक तो वेदर अच्छा होता है, बहुत गर्मी नहीं होती, बहुत गर्मी से फिर आपके बॉडी में रेस्टलेसनेस आ जाती है, चिंता, टेंशन ऐसे आ जाता है। सो शांत जगह जहाँ वेदर अच्छा हो, तो पंखा, बिजली के ये तो फ़ायदे हैं, एसी, तो ऐसी जगह होनी चाहिए मेडिटेशन सेंटर्स जहाँ खाली जगह हों और वेदर अच्छा हो, छत हो सर के ऊपर, ताकि एकदम बारिश नहीं आए और आप अपनी तीसरी आंख पे ध्यान लगा सकें। इससे आपकी शादी बेटर हो जाएगी, आपकी रिलेशंस बच्चों से बेटर हो जाएंगे, आपके घर बेटर हो जाएगा, आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी, आपका दवाइयों पे खर्चा बहुत कम हो जाएगा, आपका इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी, पढ़ाई पे टेंशन कम हो जाएगी, काम की टेंशन कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, वर्क परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। तो दिन में 2-3 घंटा खाली रह के सिर्फ अपने अंदर ध्यान लगाना ज़रूरी होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी हाई रहे और आपके अंदर सुकून रहे। जब तक कि आप लोगों को ज़बरदस्ती भीड़ में भेजोगे तो वो अल्कोहलिक हो जाते हैं, बहुत शराब पीने लग जाते हैं, सिगरेट पीने लग जाते हैं, उनका गुस्सा बढ़ जाता है, वायलेंस करने लग जाते हैं, टेररिज्म बढ़ जाता है, हर जगह झगड़े, बेकार की बातों पे झगड़े, एक छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े झगड़े। सो ये सब इसीलिए होता है कि लोग खाली नहीं रह पाते हैं। जब खाली होते हैं तो टीवी देखने लग जाते हैं या एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, तो वो काफ़ी नहीं है। जब आपको बिल्कुल खाली रहना होता है, जैसे आप चार्जिंग मोड में हो, ऐसे कि आप एक फ़ोन है और आप भगवान की ऊर्जा से चार्ज हो रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस खाली रहना है। सोने के अलावा ये टाइम होना चाहिए 2-3 घंटे का, और अगर सोने के साथ भी है तो आप 2-3 घंटा एक्स्ट्रा सोएं, ताकि उस टाइम पे आपको वो 2-3 घंटा रिचार्ज होने के लिए, अवेक होके, जागरूक होकर रिचार्ज होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होती है, नहीं तो कोई एंड नहीं है। आप कितना ही भागते रहो, प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। प्रॉब्लम्स का कोई एंड नहीं, आप कितनी क्रिएट कर सकते हो। जब आप खाली रहते हो, शून्य रहते हो, ऊपर देखते रहो, उस टाइम कुछ मत सोचो, स्माइल करो, तब आप प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंसी से बाहर निकल के न्यूट्रल जोन में आते हो, जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शांत हो जाते हो। एक बार आप शांत हो गए, उसके बाद आप पॉजिटिव जा सकते हो। आपको जो भी चाहिए वो आपको मिल सकता है। जैसे आपको अच्छा रिलेशनशिप चाहिए या पैसा चाहिए या हेल्थ चाहिए,
अलग अलग लोगों के प्रायोरिटीज़ होते हैं। सो जो भी आपको चाहिए वो तभी मिलेगा जब आप नेगेटिव से ज़ीरो में आओगे और ज़ीरो से पॉजिटिव में आओगे। सीधे आप माइनस से प्लस में जंप नहीं कर सकते हो। माइनस से ज़ीरो में आना बहुत ज़रूरी है, ज़ीरो से प्लस में आना ज़रूरी है, और ज़ीरो के लिए खाली जगह बहुत ज़रूरी है। तो बहुत जैसे स्कूल्स हर जगह खुले हुए हैं, ऐसे उन स्कूल्स को खाली मेडिटेशन सेंटर्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। बिकॉज स्कूल्स अब वैसे स्कूल्स नहीं चल सकते हैं जैसे 200 साल पहले शुरू हुए थे जब क्लर्क्स बनाते थे स्कूल में। अब यूट्यूब आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, टीवी आ गया है, तो स्कूल्स की अब ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन की भी जिस तरह सिखा रहे हैं वैसे ज़रूरत नहीं है। टीचर्स के लिए नया प्रोफेशन है कि वो बच्चों को मेडिटेशन सिखाएं और ऑब्ज़र्व करें कि जब वो खाली बैठ रहे हैं तो वो खाली बैठे रहें, उस टाइम पे टीवी वगैरह ऑन ना करें। खेल कूद कर सकते हैं, मन में स्टोरीज़ बना सकते हैं, बाद में टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, मगर उनको कॉन्स्टेंटली पढ़ाने के से उनकी इंटेलिजेंस नहीं बढ़ेगी। इंटेलिजेंस बढ़ती है जब खाली रहता है दिमाग, क्योंकि आपकी ज़ीरो फ्रीक्वेंसीज बढ़नी चाहिए, न्यूट्रल हार्मोन्स बढ़ने चाहिए, उसके बाद ही आप पॉजिटिव हो सकते हैं। अदरवाइज़ कलयुग है आजकल, इसके बाद सतयुग आना है, मगर अगर आप कलयुग से सतयुग में जाना चाहते हैं तो आपके अंदर शांति होनी चाहिए, नहीं तो आप जानवर बन जाएंगे और जानवर बन के आप और ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएंगे। फिर आपको पेड़ पौधे जैसे जन्म लेना होगा ताकि आपको शांति से जीना आए, उसके बाद आप ह्यूमन बीइंग के रूप में जन्म ले सकते हैं। अगर आपको शांति नहीं आए पेड़ पौधे के बाद होने के बाद भी, अगर आप चिंता में ही रहें और फिर आपके बॉडी में टेंशन आए, तो फिर से आपका ह्यूमन बर्थ फेल हो जाएगा और फिर से आप एनिमल ही बन जाएंगे। एनिमल जो स्ट्रगल करता रहता है खाने के लिए, पीने के लिए, जंगलों में भागता रहता है, जिंदा बेसिक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर के लिए। तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपके दिमाग में खालीपन होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए खाली जगह बहुत ज़रूरी होती है। मेरी सारी बुक्स में एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे मेडिटेशन करते हैं खाली जगहों में बैठकर। मगर सबसे बड़ी बात है कि जगह खाली होनी चाहिए। आपके पास अपना रूम होना चाहिए जहां आप बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। अपना रूम नहीं है तो कहीं बाहर कोई जगह होनी चाहिए, जैसे कोई आश्रम हो या कोई ट्रेनिंग सेंटर हो जहां आपको खाली जगह मिल सके। सो गवर्नमेंट की ड्यूटी है या ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस तरह स्कूल खोलें हैं उनकी जगह पर मेडिटेशन सेंटर्स खोलें, इंडिविजुअल मेडिटेशन सेंटर्स जहाँ सिंगल लोग बैठ के ध्यान लगा सकें और डिस्टर्ब ना हो किसी भी आवाज़ से, किसी के कुछ भी कहने से। तब दिमाग में शांति आती है, सफाई होती है, रिचार्ज होता है, और तब जाके आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आप शराब वगैरह की लत से बाहर निकल पाते हो। क्योंकि शराब भी आप तभी पीते हो क्योंकि आपको लोगों से बचना होता है, उनकी बुराइयों से बचना होता है, तो आप कुछ टाइम के लिए अपने दिमाग को ऑफ़ कर देते हो। तो शराब पीने से दिमाग ऑफ हो जाता है, पर बाद में हैंगओवर होने से अगले दिन जब हेडेक्स होते हैं, सर दर्द होता है, तो दिमाग ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है और ज़्यादा लोगों की बातें सुनने लगता है, तो और ज़्यादा आप डूब जाते हो शराब पीने से। तो शराब, सिगरेट सॉल्यूशन नहीं है। आपको मेडिटेशन सेंटर्स बनाने के बारे में सोचना चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ लोग बिल्कुल खाली रह सकें। एक बार आप खाली बैठ के ऊपर देखते रहो तो ये मेडिटेशन ही है। भगवान के बारे में ऐसे फॉर्म में मत सोचो, बस लाइट ऊर्जा को महसूस करो और खुशी के थॉट्स, उस टाइम पे खुशी के बारे में सोचो, इमेजिन्ड हो या असली हो, बस आपकी ऊर्जा खुशी की होनी चाहिए, तो वो मेडिटेशन है। भगवान आपके बॉडी को एक पाइप की तरह इस्तेमाल करके खुशी की ऊर्जा स्प्रेड करता है आपके थ्रू। सो आपको वो अवेलेबिलिटी भगवान को देनी है कि आपके थ्रू ऊर्जा फैल सके, कि आप एक खुशी के चैनल बन सको, और उसके लिए खाली जगह होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जितना हो सके आप कोशिश करें कि आपके पास 2 से 3 फीट खाली जगह हो जहाँ कोई भी आपकी स्पेस में ना हो, और उसमें आप कम से कम 3 घंटे बिताएं। उससे आपकी लाइफ में बहुत सुधार आ जाएगा। हेल्थ बेटर हो जाएगी, कंसंट्रेशन बेटर हो जाएगा, अंदर सुकून आ जाएगा, बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। बाकी थेरेपीज़ इन चीज़ों में हेल्प करती हैं, पर उसके साथ साथ खाली जगह होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप मेडिटेशन करके थेरेपी के इफ़ेक्ट्स को मेंटेन कर सकें। सो थैंक यू, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।